Hello students, welcome to CR International School online classes. How are you students? Hope everyone will be fine there. Dear students, as you know that we have started the chapter Glimpses of India. In this chapter we are having 3 parts. First 2 parts we have completed. This last one remains, Tea from Assam. So students, this chapter already I have introduced you, so let's continue this. Tea from Assam. Pranjul, a youngster from Assam. Pranjul एक लड़का है, आसाम से है. इज राजवीर क्लासमेट, और राजवीर का क्लासमेट है एट स्कूल इन दिल्ली, दिल्ली के एक स्कूल में. कहने का मतलब क्या है कि प्रांजुल आसाम से है और दिल्ली के किसी स्कूल में पढ़ता है. राजवीर इसका क्लासमेट है. प्रांजुल्स फादर इज द मैनेजर ऑफ ए टी गार्डन इन अपर आसाम. अपर आसाम में प्रांजुल के पिता टी गार्डन के मैनेजर हैं. एंड प्रांजुल हैज इनवाइटेड राजवीर टू विजिट हिज होम ड्यूरिंग द समर वेकेशन. प्रांजुल ने राजवीर को गर्मी की छुट्टियों के दौरान अपने घर घूमने के लिए, विजिट करने के लिए राजवीर को कहा है. चलिए हम आगे बात करते हैं बेटा. अब यहाँ की जो स्टेटमेंट है इससे ये पता चलता है कि ये दोनों रवाना हो चुके हैं. चलिए देखते हैं. क्योंकि ये वेंडर की आवाज है, इसका मतलब ट्रेन में बैठे हुए हैं. चाय गरम, गरम चाय. ए वेंडर कॉल्ड आउट इन अ हाई पिच्ड वॉइस. वेंडर जो है तेज आवाज में बोलता है. ही केम अप टू देयर विंडो एंड आस्क्ड. वह उनकी खिड़की के पास आया और पूछा, चाय साहब, चाय लेंगे साहब. गिव अस 2 कप्स, प्रांजुल सेड. प्रांजुल ने कहा कि 2 कप दे दीजिए. दे सिप्ड द स्टीमिंग हॉट लिक्विड. उन दोनों ने क्या किया, भाप निकल रही चाय को एंजॉय किया, चुस्की लिया. ऑलमोस्ट एवरीवन इन देयर कंपार्टमेंट वॉज ड्रिंकिंग टी टू. लगभग हर कोई उनके कंपार्टमेंट में जितने बैठे थे हर कोई चाय पी रहा था. डू यू नो दैट ओवर 80 करोड़ कप्स ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड. राजवीर सेठ. देखना, राजवीर ने कहा, क्या आपको पता है कि हर रोज 80 करोड़ कप्स जो है चाय पी जाती है. मतलब विश्व में, संसार में लोग चाय पीते हैं. राजवीर से. राजवीर ने कहा, व्यू एक्सक्लेम्ड प्रांजुल. प्रांजुल एक्सक्लेमिंग करते हुए बोला. व्यू एक संबोधन है, रिप्रेजेंट है, एक भाव है. व्यू. टी रियली इज वेरी पॉपुलर. टी वास्तव में इतनी ज्यादा फेमस है. द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन. ट्रेन जो है स्टेशन से आगे निकल जाती है. प्रांजुल बरीड हिज नोज इन हिज डिटेक्टिव बुक अगेन. प्रांजुल एक जासूसी कोई बुक पढ़ रहा है, फिर जो है बड़े ध्यान से उस बुक को देखने लगता है, पढ़ने लगता है. राजवीर टू वॉज एन अर्डेंट फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज. राजवीर भी जो है डिटेक्टिव स्टोरीज, जासूसी कहानियों का बहुत बड़ा फैन था, बहुत ही लाइक करता था, शौकीन था. बट एट द मोमेंट, लेकिन उस पल, ही वॉज कीनर ऑन लुकिंग एट द ब्यूटीफुल सीनरी. लेकिन उस समय वह बाहर सुंदर दृश्य को बड़े ध्यान से देख रहा था. कीनर का मतलब होता है बहुत उत्सुक होकर के. ठीक है. इट वॉज ग्रीन ग्रीन एवरीवेयर. चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी. राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर. राजवीर ने इससे पहले इतनी हरियाली नहीं देखी थी. देन द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स गेव वे टू टी बुशेस. फिर अभी तक जो हरे भरे धान के खेत नजर आ रहे थे, अब धान के खेत खत्म हुए तो चाय की झाड़ियां दिखने लगी. इट वॉज अ मैग्निफिसेंट व्यू. यह एक भव्य नजारा था, अच्छा दृश्य था. अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली वुडेड हिल्स ए सी ऑफ टी बुशेस स्ट्रेच्ड एज फॉर एज द आई कुड सी. देखिए, हरे भरे जंगल वाली पहाड़ियों की पृष्ठभूमि में
देखिए बहुत विशाल चाय की झाड़ियां फैली हुई थी, इतनी दूर दूर तक जितना कि आंखें देख सकती थी। ड्वार्फिंग द टीनी टी प्लांट्स वर tall, sturdy, sad trees, and amidst the orderly rows of bushes, busily moved doll-like figures. देखिए छोटे छोटे पौधे जो चाय के थे, इनको छोटा दिखाते हुए बड़े बड़े छायादार पेड़ भी थे, और सीधी पंक्तियों में देखिए चाय की जो सीधी पंक्तियां थी, उनके बीच में बड़ी व्यस्तता से घूमने वाली जो है आकृतियां, गुड़ियों जैसी आकृतियां थी जो घूम रही थी। In the distance was an ugly building with smoke billowing out of tall chimneys. कुछ दूरी पर एक भद्दी सी बिल्डिंग थी जिससे की चिमनी से धुआं निकल रहा था। Hey, a tea garden! राजवीर cried excitedly. राजवीर बड़ी उत्तेजना से चिल्लाया, बोला, Hey, a tea garden! Pranjul, who had been born and brought up on a plantation, didn't share Rajveer's excitement. प्रांजुल जो वहीं पर पैदा हुआ था, वहीं पर उसका पालन पोषण हुआ था, उसने राजवीर की एक्साइटमेंट में कोई साझेदारी नहीं दिखाया। कहने का मतलब प्रांजुल उतना इंटरेस्टेड नहीं था, उतना जो है उसको नहीं लगा कि बहुत ज्यादा देखने लायक ये चीज है। ओ दिस इज टी कंट्री नाउ, ही सेड, उसने कहा ये चाय की कंट्री है। आसाम हैज द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्लांटेशन इन द वर्ल्ड। पूरे विश्व में चाय की बागानों की सघनता जो है आसाम में सबसे ज्यादा है। यू विल सी एनफ गार्डन्स टू लास्ट यू ए लाइफ टाइम। पूरी लाइफ टाइम तक आप देखते रह जाओगी, इतने बगीचे हैं। कहने का मतलब बहुत ज्यादा है, आप पूरी लाइफ तक देखते रह जाओगी फिर भी नहीं देख पाओगे। आई हैव बीन रीडिंग एज मच एज आई कुड अबाउट टी। मैं चाय के बारे में बहुत ज्यादा पढ़ रहा हूँ, जितना पढ़ सकता हूँ। देखिए, आई हैव बीन रीडिंग एज मच एज आई कुड अबाउट टी। जितना अधिक पढ़ सकता हूँ चाय के बारे में उतना पढ़ रहा हूँ। राजवीर से राजवीर ने कहा, नो वन रियली नोज हु डिस्कवर्ड टी। वास्तव में कोई नहीं जानता कि चाय की खोज किसने किया। बट देयर आर मेनी लीजेंड्स, लेकिन बहुत सारी लीजेंड्स हैं, कहानियां हैं। व्हाट लीजेंड्स? कौन सी कहानी? वेल, देयर्स द वन अबाउट चाइनीज एम्परर। एक तो चाइनीज एम्परर की है, हु ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट, जो पानी पीने से पहले हमेशा बॉयल कर लेता था पानी को। वन डे अ फ्यू लीव्स ऑफ द ट्विग्स बर्निंग अंडर द पॉट फेल इनटू द वाटर गिविंग इट अ डेलिशियस फ्लेवर। एक दिन क्या हुआ, पात्र के नीचे जो लकड़ी लगाई जा रही थी, उस टहनियों में से कुछ पत्तियां उस पानी में गिर पड़ती हैं और उस पानी का स्वाद जो है बहुत ही अच्छा हो जाता है। इट इज सेड दे वर टी लीव्स। ऐसा कहा जाता है कि वही चाय की पत्तियां हैं। टेल मी अनदर स्कोड प्रांजुल। प्रांजुल ने उपहास करते हुए कहा कि दूसरी बताओ। वी हैव एन इंडियन लीजेंड टू। एक भारतीय गाथा भी है। लीजेंड का अर्थ गाथा या स्टोरी कह लो बेटा, कहानी। बोधिधर्मा एन एंशिएंट बुद्धिस्ट एसेटिक। बोधिधर्मा एक प्राचीन बौद्ध भिक्षु कट ऑफ हिज आईलिड्स, अपनी पलक को काट देता है। बिकॉज, क्योंकि ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशन, क्योंकि जब भी वह ध्यान लगाता था उसे नींद आती थी, इसलिए उन्होंने अपनी पलक को काट दिया। 10 टी प्लांट्स ग्रीव आउट ऑफ द आईलिड्स। 10 चाय के पौधे जो हैं उस पलक से निकल करके आते हैं, मतलब बड़े होते हैं। द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स व्हेन पुट इन हॉट वाटर, जब इनकी पत्तियों को, इन पौधे की पत्तियों को जब जो है गर्म पानी में डाला गया, एंड ड्रंक और पिया गया, तो बैनिश्ड स्लीप, नींद गायब हो गई। टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना। चाय को सबसे पहले चाइना में पिया गया। देखिए, टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, चाय को सबसे पहले चाइना में पिया गया। राजवीर एडेड, राजवीर ने आगे भी कहा, एज फॉर बैक एज 2700 बीसी। देखिए 2700 बीसी में। इन फैक्ट, वास्तव में वर्ड सच एज टी, वास्तव में ये जो शब्द हैं टी, चाय एंड चीनी, आर फ्रॉम चाइनीज, ये सब कहाँ से हैं? ये चाइना से हैं। टी केम टू यूरोप ओनली इन द 16th सेंचुरी। टी जो है केम टू यूरोप, यूरोप आए ओनली इन 16th सेंचुरी, 16वीं शताब्दी में। एंड वॉज ड्रंक मोर एज मेडिसिन देन एज बेवरेज। और इसे
पेय की अपेक्षा मेडिसिन के रूप में लिया जाता था। द ट्रेन क्लैटर्ड इनटू मारियानी जंक्शन, ट्रेन जो है मारियानी जंक्शन पर आवाज करती करते रुकती है। द बॉयज कलेक्टेड देयर लगेज, बच्चों ने अपना सामान जो है एकत्रित किया। एंड पुश्ड देयर वे टू द क्राउडेड प्लेटफॉर्म, और भीड़ युक्त प्लेटफॉर्म पर अपना रास्ता बनाया। कहने का मतलब पब्लिक के बीच भीड़ इकट्ठा थी वहां पर, उनमें से खुद अपना रास्ता बनाया, मतलब जाने लगी। प्रांजुल्स पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर देम, प्रांजुल के पेरेंट्स जो है वहां इंतजार कर रहे थे। सुन दे वर ड्राइविंग टुवर्ड्स देखियाबेरी, शीघ्र वे देखियाबेरी की तरफ ड्राइविंग करने लगे। द टी गार्डन मैनेज्ड बाई प्रांजुल्स फादर, ये क्या है देखियाबेरी? टी गार्डन है जिसको प्रांजुल के फादर देखते थे। एन आवर लेटर, 1 घंटे के बाद, द कार व्हील्ड शार्पली ऑफ द मेन रोड, गाड़ी जो है मेन रोड से बड़े झटके से मुड़ती है। दे क्रॉस्ड अ कैटल ब्रिज, मवेशियों के एक ब्रिज को पार करते हैं। एंटर देखियाबेरी टी स्टेट, और देखियाबेरी टी स्टेट में प्रवेश करते हैं। ऑन बोथ साइड्स ऑफ द ग्रेवल रोड वर acre upon acre of tea bushes, on both side of the gravel, जो पथरीला ये रास्ता था उसके दोनों तरफ वर acre upon acre of tea bushes, मतलब चाय की झाड़ियां ही झाड़ियां थी। All neatly pruned to the same height, और सभी जो है एक साइज की काटी गई थी, मतलब ऊपर की ड्रेसिंग ऊपर से जो काटा गया था, इससे पूरी जो है जितने प्लांट्स थे जितनी झाड़ियां थी सभी एक साइज की लग रही थी। ग्रुप्स ऑफ टी प्लकर्स विद बम्बू बास्केट्स ऑन देयर बैक्स वियरिंग प्लास्टिक एप्रन्स वर प्लकिंग द न्यूली स्प्राउटेड लीव्स, चाय की पत्तियां तोड़ने वालों का एक समूह बांस की बनी हुई टोकरियां लेकर के और प्लास्टिक के एप्रन्स डाले हुए जो रिसेंटली जो है पत्तियां आई हुई थी उसी को तोड़ रही थी। देखिए, वियरिंग प्लास्टिक एप्रन्स वर प्लकिंग द न्यूली स्प्राउटेड लीव्स, जो हाल ही में अभी नई नई पत्तियां आई हुई थी उसको तोड़ रही थी। प्रांजुल्स फादर स्लोड डाउन टू अलाउ ए ट्रैक्टर पुलिंग ए ट्रेलर लोड ऑफ टी लीव्स टू पास, प्रांजुल की पिता जो थे गाड़ी को स्लो कर देते हैं ताकि एक ट्रैक्टर जो ट्रॉली लिए हुए चाय की पत्तियां भरी हुई थी उसको पास करने के लिए अपनी गाड़ी को स्लो कर दिया। प्रांजुल के फादर ने अपनी गाड़ी को स्लो कर दिया ताकि वो ट्रैक्टर जो ट्रॉली लिए हुए जिसमें चाय लदी हुई थी वो पास हो जाए। दिस इज द सेकेंड फ्लश और स्प्राउटिंग पीरियड, इजंट इट मिस्टर बरुआ? राजवीर आस्क्ड, राजवीर ने पूछा कि यह सेकेंड फ्लश दूसरी बार या स्प्राउटिंग पीरियड जो दोबारा चाय की पत्तियां खिलती हैं आती हैं यह पीरियड है मिस्टर बरुआ? राजवीर ने पूछा। इट लास्ट फ्रॉम मे टू जुलाई, यह मई से जुलाई तक चलता है। एंड यील्ड्स द बेस्ट टी, और बहुत अच्छी चाय की फसल होती है इस दौरान। एंड यील्ड्स द बेस्ट टी मतलब इस दौरान बहुत अच्छी चाय आती है। यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग, प्रांजुल्स फादर सेड इन सरप्राइज, प्रांजुल के पिता ने कहा कि उम्मीद है कि आप यहाँ आने से पहले आप अपना काम कर चुकी होंगे, होमवर्क पूरा कर चुकी होंगे। यस मिस्टर बरुआ, एक संबोधन है बेटा, राजवीर एडमिटेड, राजवीर ने कहा। बट आई होप टू लर्न मच मोर व्हाइल आई एम हियर, लेकिन मुझे उम्मीद है कि यहाँ रह करके मैं बहुत कुछ सीखूंगा। आई होप टू लर्न मच मोर व्हाइल आई एम हियर, जब तक मैं यहाँ रहूंगा यहाँ रहते हुए मैं और बहुत कुछ सीखूंगा। Dear students, in this way you have seen that what is the origin of tea actually. Whether you believe or not, it depends on you. But according to these two stories you have learned. आपने देख लिया बेटा कि चाय की उत्पत्ति कैसी हुई इन दो कहानियों के माध्यम से। विश्वास करना ना करना it depends on you, ये आप पर है। और एक्सपेक्टेशन है कि each and everything you have got in this chapter, but still you are having any doubt, any queries related to these stories or any word, any line, any paragraph, you can contact me or you can give me a message. Okay students, thanks.